Hello students, today we are going to see the second part of the lesson Into the Wild written by Kiran Purandre. In the previous video, we saw the first part of the lesson. We saw about the writer. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer and honorary wildlife warden in Maharashtra. He is the founder of Nisargved organization, Kika's Bird Club, etc. In the first part, we saw how he lost his way at the fall of the dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pitesari. It means in the first part what we saw क्या देखा हुआ है कि जैसे कि टाइटल दिया हुआ है इनटू द वाइल्ड यानी कि उस फॉरेस्ट के अंदर हाउ ही लॉस्ट हिज वे और एट लास्ट वो किस तरह से वो रास्ता मतलब तलाश लेते और अपने विलेज जहाँ पे वो रुके हुए थे पितेजरी वहाँ पे वो किस तरह से पहुँचते ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा जो कि ये फर्स्ट पार्ट लिया हुआ तो कहाँ कौन सी बुक से लिया हुआ है जिसका नाम है सखा नागजीरा इस बुक से लिया हुआ है एंड टुडे we are going to see the second part of the lesson. This part has been extracted from Sea and Traveler, a magazine published by Land Rover India. तो ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट जो है ये कहाँ से लिया हुआ है सी एंड ट्रेवलर मैगजीन जो कि लैंड रोवर इंडिया इसने पब्लिश किया हुआ है उसमें से लिया हुआ है. इट इज़ अबाउट शाज जंग नोन फॉर हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. तो ये एक्सट्रैक्ट ये पार्ट किसके बारे में ये शाज जंग इनके बारे में जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पहचाने जाते हैं. इट ब्रीफ्स अस अबाउट हिज एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. द इंसाइट दैट ही रिसीव्ड during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI. तो इस एक्सट्रैक्ट में इस पार्ट में क्या है इसमें उनके हाउ ही एंटर्ड इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये बताया हुआ है. उसके साथ ही जब वो फॉरेस्ट के अंदर थे तो उस वक्त टू होम ही मेट यानी कि कौन कौन से एनिमल से वो मिले उनकी मुलाकात हुई किन किन एनिमल का उन्होंने ऑब्ज़र्व किया फ़ोटोग्राफी की. और उसके साथ ही जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है तो उस वक्त उन्हें कुछ चीज़ें पता चली जैसे कि सम एनिमल लॉस्ट देयर हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स हियर नेचुरल होम यानी कि वो अपना मतलब वो फॉरेस्ट किस तरह से या उनका वो प्राइम किस तरह से खो देते तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है. और इसी के साथ उन्होंने उन्होंने मीन्स किसने शाज जंग ही इस्टेब्लिश्ड BCRTI. ये किस लिए इस्टेब्लिश की हुई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय एडुकेटिंग द लोकल रूरल फॉक्स एंड प्रोवाइडिंग देम विथ अ साउंड अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम. और BCRTI का इस्टेब्लिशमेंट किस लिए किया हुआ है टू एडुकेट द लोकल रूरल फॉक्स यानी कि जो लोकल लोग हैं जो रूरल एरिया के वहाँ के उस फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को एडुकेट करने के लिए उन्हें उन्हें कन्विंस करने के लिए क्यों कन्विंस करना पड़ रहा था हो सकता है कि वो लोकल लोग उन एनिमल को मतलब मार देते होंगे तो उन्हें इस चीज़ से कन्विंस करने के लिए उन एनिमल का इम्पोर्टेंस बताने के लिए उन्होंने BCRTI का इस्टेब्लिशमेंट किया. और उसके अलावा और एक रीज़न था कौन सा प्रोवाइडिंग देम विथ अ साउंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम यानी कि उन्हें उन लोकल लोगों को एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए उनके लिए मतलब इनकम का एक सोर्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने BCRTI का इस्टेब्लिशमेंट किया. तो चलिए फिर सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल. शाज जंग इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर cinematographer, a big cat tracker, man animal conflict a resolution seeker, and a lodge owner, all are rolled into one. यानी कि शाज जंग के बारे में मैंने पहले आपसे कहा कि दिस पार्ट इज़ अबाउट शाज जंग.
हु इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि वो क्या किस चीज़ की वजह से जाने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। इसके अलावा सिनेमा सिनेमाटोग्राफर मीन्स अ पर्सन हु ऑपरेट कैमरा। उसके बाद बिग कैट ट्रैकर, ट्रैकर मीन्स किसी का पीछा करना, फॉलोइंग देयर ट्रायल। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अ रिजोल्यूशन सीकर। अब यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहा गया, यानी कि क्या किस किस चीज़ के लिए कहा जाएगा, एनिमल और मैन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि हो सकता है। ये कब होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कभी न्यूज़ चैनल पे कुछ न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि कभी कभी किसी वाइल्ड एनिमल ने किसी घर पे या किसी इंसान पे अटैक किया है, या उसी के साथ और भी कुछ न्यूज़ रहते हैं जैसे कि कुछ लोगों ने किसी एनिमल को मार दिया है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व कराने के लिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर कहा गया, ये भी वो रोल करते हैं। एंड लॉज ओनर, और उनका खुद का एक लॉज भी है, वो लॉज ओनर भी है, ऑल रोल इन टू वन। और ये सब रोल उनके अकेले, इनके वो ये सब खासियत उनके अंदर है। When he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park, he is leading photography safaris in Africa or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches। यानी कि जब कभी वो राजीव गांधी नेशनल पार्क में नहीं होंगे, यानी कि जिसे जंगल ऑफ नागरहोल कहा जाता है, या उसी को ऑफिशियली क्या कहते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसका मतलब वो कहाँ पे हो सकते हैं फिर, या तो वो अफ्रीका के जंगल में सफारी कर रहे होंगे, यानी कि वहाँ पे वो कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उनके जो फ़ोटोग्राफी है तो उसकी आर्ट गैलरी लगाई होगी, और कैपिटल सिटीज़ में यानी कि अलग अलग शहरों में। और जो लोग द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स, तो ऐसे लोगों से वो बातचीत कर रहे होंगे या उनसे डिस्कशन कर रहे होंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, इन सब चीज़ों पे वो डिस्कशन कर रहे होंगे। Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the Felinese over a career dedicated to finance। मीन्स शाज रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी मीन्स क्या, कि ही रिमेम्बराइज वन इंसिडेंट, उन्हें वो इंसिडेंट अभी भी याद है, कौन सा, कि हाउ ही टर्न, और वो इंसिडेंट जिससे कि फेलिनेस, एक वर्ड यहाँ पे है फेलिनेस मीन्स व्हाट, कैट फैमिली एनिमल, यानी कि कैट फैमिली से जो एनिमल रहते हैं तो उन एनिमल से रिलेटेड वो इंसिडेंट है कि हाउ दैट इंसिडेंट चेंज हिज लाइफ। It was somewhere around sunset. We were at a junction. The deer were calling. He says, we went around a blind turn. वो इंसिडेंट यहाँ पे बताया हुआ है, और वो कौन सा इंसिडेंट है, इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, यानी कि सनसेट का टाइम था, दिन गुजरने का टाइम था। वी वेयर एट अ जंक्शन, और जंक्शन मीन्स मिडिल पार्ट, यानी कि वो कहाँ पे थे, एक जंक्शन पे थे। द डियर वेयर कॉलिंग, और उस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे कुछ डियर की आवाज़ें भी आ रही थी। ही सेज, और उस वक्त शाज ने राइटर से कहा, वी वेंट अराउंड अ ब्लाइंड टर्न, यानी कि अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एक ब्लाइंड टर्न, यानी कि आगे क्या है, ब्लाइंडनेस है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। ही कंटिन्यूज, एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड, और वहीं पे जब वो आगे मुड़ते उसी वक्त उनके रास्ते पे एक ओल्ड लेपर्ड, एक मतलब ओल्ड लेपर्ड उन्हें दिखाई देता है। यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, यानी कि उसे देख के ऐसे लगता है कि ही वॉज पास्ट हिज प्राइम, यानी कि उसके जो रूल था उस लेपर्ड का, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम। टोल ने, जैसे हम लोग रास्ते से गाड़ी कोई व्हीकल चलाते तो कहीं टोल प्लाजा रहते तो उसे टोल देना पड़ता है। टोल क्यों देते हैं, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने उस रोड का यूज़ किया है। तो उसी तरह से हो सकता है कि उस फॉरेस्ट का यूज़ उस लेपर्ड ने किया, एंड दैट्स वाई द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम, यानी कि अब ये वक्त आ चुका था कि उसे अब उस जंगल को देना।
ही ओनली हैड 3 कैनिन्स, कैनिन्स मीन्स हियर टीथ, यानी कि उसके सिर्फ 3 कैनिन्स थे। हिज आइज वेयर सैगिंग, सैगिंग मीन्स ड्रूपिंग लेग्स, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे बिकमिंग अ वीकर, यानी कि उसकी आंखें कैसी कमज़ोर हो चुकी थी। क्लोज टू दिस लेपर्ड वॉज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम, और उसके साइड में उसी के बाजू में दूसरा और एक लेपर्ड था जो कि बहुत ही यंग और गुड लुकिंग मेल, ऐसे कहा जाता है। राइटर ने कहा है कि गुड लुकिंग मेल हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम, यानी कि वो अब अपने प्राइम में, अपने मतलब उसका खुद का वो रूल बना सकता था वहाँ पे, तो वो एक यंग लेपर्ड वहाँ पे था। और अगर कोई एक फॉरेस्ट में इस तरह के वाइल्ड एनिमल जो रहते वो अपना एक एरिया एक कब्ज़ा कर लेते, तो यहाँ पे हो सकता है कि अब उस ओल्ड लेपर्ड को वो प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी कि उन दोनों को देख के ऐसे लग रहा था कि पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट मीन्स दैट ओल्ड लेपर्ड एंड प्रेजेंट मीन्स दिस यंग लेपर्ड। इट वॉज क्लियर दैट दे वॉज गोइंग टू बी अ फाइट, ये तो क्लियर था कि अब दोनों के बीच में फ़ाइट होगी और जो जीतेगा वो वहाँ का मतलब वहाँ उसकी हुकूमत होगी। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग एंड वी हैड टू लिव, लेकिन उस वक्त अब मतलब जो सनसेट हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, एंड दैट्स वाई राइटर को और शाहजहां को वहाँ से जाना पड़ा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट, लेकिन सुबह में दूसरे दिन सुबह राइटर जब वहाँ पे गए उस स्पॉट पे पहुँचे, सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड। तो उन्होंने क्या देखा, सिटिंग ऑन हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड, तो वहाँ पे ऊंचाई पे उस रॉक पे वो यंग लेपर्ड बैठा हुआ है। ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश फ्रॉम हिज फेस, और उसके जो चेहरे पे कुछ जो कट थे, डीप कट, गैश मीन्स या डीप कट, लॉन्ग एंड डीप कट, तो वो जो थे तो उन वोंड्स में से, उन जख्मों में से क्या हो रहा था, खून बह रहा था। ही सैट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल, और वहाँ पे ऐसे बैठा था जैसे कि वो क्या है, अब उस जंगल का किंग है, उस फॉरेस्ट का किंग है। आई न्यू अ राइट देन ही हैड टेकन ओवर दैट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी, और राइटर उस वक्त जानते थे कि ये क्या है उनके लिए, मतलब उसके लिए एक न्यू जर्नी है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि ये उन दोनों के लिए न्यू जर्नी थी। किसके लिए, एक तो उस लेपर्ड के लिए, क्योंकि अब उसने क्या किया था, शायद हो सकता है कि उस ओल्ड लेपर्ड को उसने डिफीट किया हुआ है, अब ये यहाँ का किंग बन चुका है। और दूसरा कि शाहजहां ने कहा कि उनके लिए भी न्यू जर्नी थी, क्योंकि ये जो फ़ोटो अगर वो लेते उस लेपर्ड की, तो हो सकता है कि यहाँ से उनके लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट मिले। Photographs of that leopard, the victor Scarface, as Shaz named him, not only made Shaz famous among India's wildlife community, but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild, यानी कि उस लेपर्ड के जो फोटोग्राफ्स थे उन फोटोग्राफ्स ने शाज को यानी कि वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में ही नाम नहीं दिया, तो उसके अलावा उन्हें एक रेपुटेशन भी दी एज ए क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे क्रॉनिकलर का मतलब क्या है, क्या कहा जाएगा, अ पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्ट्री इवेंट्स, यानी कि जो लोग यानी कि इम्पोर्टेंट इवेंट या हिस्ट्री या जिसे कहा जाएगा, हाँ यस, हिस्ट्री और इवेंट जो है लिख के रखते हैं, तो उसमें यानी कि उनका एक अलग ही रुतबा हो चुका था। और शाहजहां ने उस लेपर्ड को कौन सा नाम दिया था, स्कारफेस, यानी कि उस न्यू लेपर्ड का नाम क्या रखा हुआ था, स्कारफेस। और उसकी जो फोटोग्राफीज थी, जो विक्टर था उस स्कारफेस या विक्टर वो जो है, तो उसकी फोटोग्राफी और फोटोज़ ने शाज के लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट लाया था। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स। अब सिर्फ स्कारफेस की उन्होंने फ़ोटोग्राफी नहीं की, तो जब जब उन्हें कि किसी एनिमल की फ़ोटोग्राफी करना या वीडियो बनानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 मिनट 1-2 दिन में हो जाता है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है,
महीनों वहाँ पे गुजारने पड़ते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। उन एनिमल के दिल में जो अपने बारे में डर रहता है वो दूर करना पड़ता है, उनसे क्लोज जाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही सब कुछ शाहजहां ने किया, और इसके लिए हो सकता है स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम। और उस जर्नी में, थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, तो वहाँ पे उन्हें और भी लेपर्ड्स को देखने मिला, या उन्होंने और भी लेपर्ड्स ढूंढ निकाले। हिज मेट्स एंड डिस्कवर्ड हिज नेमीज टाइगर्स, और उसके मतलब वो अदर लेपर्ड्स, उसके मेट्स, उसके बाद ही डिस्कवर्ड नेमीज टाइगर्स, यानी कि टाइगर्स भी ढूंढ निकाले। आल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटेगनिस्ट ऑफ माई वर्क साया वाइल ट्रैकिंग स्कारफेस, तो स्कारफेस को ट्रैकिंग करते करते उन्होंने साया, जो कि प्रोटेगोनिस्ट कहा गया, प्रोटेगोनिस्ट ऑफ हिज वर्क, जिसका नाम दिया उन्होंने साया, तो इसे भी उन्होंने डिस्कवर किया। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक पैंथर कौन है? साया, उसका नाम क्या है? साया। द बिहेवियर ऑफ विच इज़ बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा, यानी कि उन्होंने पूरा डिटेल में उस ब्लैक पैंथर का बिहेवियर कैच किया हुआ था। बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट्स, so far all the research on the animal has been done through camera traps, through many months of toil. Toil means here hard work. Shaz has managed to collect precious footage, including that of the animal meeting, a piece together the incredible landscape of a Black Panther's life. यानी कि he spent lots of days, जैसे मैंने कहा कि month and month, तो महीनों जाने के बाद, बीतने के बाद उन्होंने उस ब्लैक पैंथर साया का भी मतलब ट्रैक करके और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफी की, और वो जो पीस टुगेदर, यानी कि जो अलग अलग फ़ोटोग्राफी की हुई थी या वीडियोस बनाए हुए थे, तो उसे एक लिंक बना के उन्होंने क्या किया, उसकी पूरी लाइफ यहाँ पे बनाई है, बताइए। साया, स्कारफेस एंड पॉलस, द लिपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, यानी कि यहाँ पे ये जो एनिमल उन्होंने ढूंढ निकाले, उनमें साया जो कि ब्लैक पैंथर है, स्कारफेस जो विक्टर था, एंड पार्डस, पार्डस कौन है? द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस, स्कारफेस ने जिसे हराया था वो ओल्ड लेपर्ड। ही ऑल्सो लेड शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, और ये उनकी क्या है, एक अलग ही डिस्कवरी है। Learning about them and the loss to their habitat has led Shahs to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India (BCRTI), और इन्हें ऑब्जर्व करते करते, और किस तरह से मतलब ओल्ड लेपर्ड हमने देखा था कि हाउ ही लॉस्ट हिज हैबिटेट, वाई, बिकॉज स्कारफेस डिफीटेड दैट पार्डस, तो वो जो पार्डस था वो अपना हैबिटेट लॉस कर चुका था, तो ऐसे एनिमल कहाँ जाएंगे या वो क्या करेंगे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, शाहजहां ने एक यहाँ पे बफर्ड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका फाउंड किया या इस्टेब्लिश किया। इट इज़ एन एजेंसी दैट एडुकेट्स विलेजर्स हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, और ये क्या एक एजेंसी है, कहाँ पे, वहाँ पे उस शाहजहां ने इस्टेब्लिश की हुई है, और ये किस चीज़ के लिए, द पीपल दोज हु लिव नियर द फॉरेस्ट, यानी कि उस फॉरेस्ट के बॉर्डर पे, फ्रिंज में से बॉर्डर के करीब जो लोग रहते हैं उनके लिए ये ट्रस्ट जो उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई थी, जिससे क्या करते थे कि उन्हें, उन लोगों को फॉरेस्ट के बारे में और उन वाइल्ड एनिमल के बारे में या उनके इम्पोर्टेंस उन लोग बताते। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, और वो कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे मतलब वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, यानी कि हो सकता है, मैंने जैसे आपसे कहा कि हो सकता है कि कभी कभी कोई वाइल्ड एनिमल उस विलेज में जाता हो, तो उस वाइल्ड एनिमल पे विलेजर्स भी अटैक करते होंगे, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था तो वो कम कराने के लिए उन्होंने इस ट्रस्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था, और कहते हैं कि दे वेर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन, एक्सप्लेन शाज। There is no specific buffer zone here around
नागर होल। बफर जोन मीन्स व्हाट, यानी कि जो बॉर्डर, फॉरेस्ट की जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के और विलेज के बॉर्डर के बीच का जो एरिया उसे बफर जोन कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे ऐसे कोई बफर जोन नहीं था नागरहोल इस फॉरेस्ट एरिया में। डायरेक्ट फॉरेस्ट की बॉर्डर ख़त्म होते ही विलेज स्टार्ट होता था, एंड दैट्स वाई वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे। द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन, यानी कि जैसे ही फॉरेस्ट के बॉर्डर ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे फील्ड्स यानी कि विलेज की बॉर्डर स्टार्ट होती है। In dry season, elephant and wild boar incursions into fields are very common. इन ड्राई सीज़न मीन्स यानी कि जब पानी नहीं रहता तो ऐसे सीज़न में एलिफेंट या फिर अदर वाइल्ड बोर यानी कि वाइल्ड एनिमल जो है द इनकर्शंस मीन्स अटैक इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन, यानी कि वो उन विलेजर्स के फील्ड्स में वो अटैक करते हैं और उनको नुकसान भी करते हैं। ओल्ड लेपर्ड्स लाइक पार्टर्स who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages। और उसके अलावा जैसे कि पार्डस जो एक ओल्ड लेपर्ड है जो अपना प्राइम जो है वो खो चुका है, वो जंगल जो है वो उसका वो खो चुका है, वो हुकूमत खो चुका है। तो ऐसे लेपर्ड भी हो सकता है कि उन्हें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या करते होंगे, उन विलेजेस में जाते होंगे कि वहाँ से उन्हें कुछ खाने की चीज़ें मिले। This creates a resentment among local towards the animals on occasions leading to unpleasant situation। और जब ऐसे एनिमल विलेज की बॉर्डर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि हो सकता है कि वो वाइल्ड एनिमल पे भी विलेजर्स अटैक करें या फिर विलेजर्स पे भी वाइल्ड एनिमल अटैक करें। Putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella, SHAS provides locals with vocational training with the aim of educating locals on the merits of conservation and to help them benefit from tourist currency। तो शाज ने क्या किया, जो BCRTI का इस्टेब्लिशमेंट किया होता तो इसके अंडर में उन लोकल विलेजर्स को और एजुकेट यानी कि ट्रेनिंग दे देता कि हाउ टू कलेक्ट, हाउ टू गेट टूरिस्ट करेंसी, यानी कि जो बाहर से टूरिस्ट आते तो वो किस तरह से वो करेंसी को हासिल करें। तो उसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी और उसके साथ ही मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन यानी कि उन एनिमल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है या कंजर्वेट करना है, तो इसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग दी। एंड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी, द विजिटर्स एट द रिसोर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच अ स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city। इट मीन्स यहाँ पे क्या बताया कि जो विजिटर्स आते तो उन्हें भी उनके हिसाब से वो ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके साथ ही उन विलेजर्स को एक तरह का इनकम का सोर्स हो चुका था। Made Gowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the Bison। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया राइटर ने एक पर्सन का जो कि मडेगावड़ा जो एक विलेजर वहाँ के बाजू के करीब का ही विलेजर है, तो उसके बारे में बताया ही इज़ वन सच अ लोकल एग्रीकल्चरिस्ट, वो एक लोकल एग्रीकल्चरिस्ट है और उसे ट्रेनिंग किसने दी हुई, BCRTI ने दी है। एंड नाउ ही इज़ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बिजॉन, और आज क्या है उनके पास एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड है, जो बिसॉन ने उन्हें नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बनाया। इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। और वो मडेगावड़ क्या कहता है कि इन द पास्ट यानी कि कुछ समय पहले उसके जो फील्ड थी, शुगर केन की जो फील्ड थी यानी खेती जो थी, तो उसमें से 80% वहाँ पे मतलब उसका नुकसान होता था बिकॉज ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल। आई यूज़ टू हेट देम, और अगर कोई किसी का नुकसान करे तो वो थोड़ी उसे चाहेगा, वो थोड़ी उसे प्यार करेगा। तो यहाँ पे मडेगावड़ा ने जो बताया कि कुछ समय पहले उसका 80% शुगर केन की जो फील्ड रहती थी, खेती रहती थी, वो इन वाइल्ड एनिमल के अटैक से नुकसान हो जाता था। एंड दैट्स वाई ही यूज़ टू हेट देम, यानी कि इसी वजह से वो उन्हें हेट करते थे। बट नाउ आई हैव लर्न हाउ इम्पोर्टेंट दीज एनिमल्स आर,
लेकिन आज एट प्रेजेंट ही केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनिमल्स, यानी कि ये जो वाइल्ड एनिमल उनकी इम्पोर्टेंस उन्हें पता चल चुकी है कैसे, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, और उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए उसकी वैल्यू भी उन्हें पता चली। ही सेज आई हैव नोन दिस जंगल्स फॉर 35 ईयर्स, और वो कहता है आगे क्या कहता है कि वो इन जंगल्स को 35 ईयर्स से पहचानते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से उस जंगल के हर एक मतलब उस फॉरेस्ट के हर एक पार्ट से वो वाकिफ़ है। आई नो वेयर द एनिमल्स आर एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स, और वो कहते हैं कि आई नो वेयर द एनिमल्स आर, यानी कि मुझे पता है कि वे एनिमल्स कहाँ पे दिखेंगे, जो विजिटर्स वहाँ पे आते हैं तो एनिमल देखने के लिए आते हैं, तो उन टूरिस्ट को वो एनिमल दिखा सकते हैं। आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स, यानी कि वो गाइड कर सकते हैं, एंड गेट पेड फॉर इट, और इसका उन्हें पैसा भी मिलता है। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, और वो कहते हैं कि इसी तरह से वो एनिमल्स उन्हें आज क्या कर रहे हैं, दे आर पेइंग मी बैक, यानी कि आज वो मुझे मेरा जो नुकसान हुआ था वो नुकसान आ रिटर्न कर रहे। द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, अब यहाँ पे शाहजहां बता रहे ये कि ये फॉरेस्ट जो है उन्हें बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखा चुका है। फॉर इंस्टेंस लिसनिंग इज़ अ सेंस मोर इम्पोर्टेंट देन साइट, यानी कि ये जो चीज़ कही जाती है कि एट फर्स्ट बी अ गुड लिसनर, अगर हम कोई चीज़ अच्छे से सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हम बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, हो सकता हमसे गलती या मिस्टेक्स हो सकते, एंड दैट्स वाई फॉरेस्ट में भी यही चीज़ सबसे पहले सीखनी है, बी अ गुड लिसनर, यानी कि अच्छे सुनने या समझने की कोशिश करो। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, सिट एंड लिसन। स्टार्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉरेस्ट में जाने के बाद अपनी व्हीकल रोकनी है और उसके बाद बैठना है और सुनने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है, उस फॉरेस्ट को समझने की कोशिश करना है। उस फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग से बर्ड्स है, एनिमल है, उनकी वो साउंड, वो जो आवाज़ रहती है वो सुनने की समझने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर द फॉरेस्ट इज़ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, यानी कि पूरा फॉरेस्ट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहता है थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये जो बर्ड्स है एनिमल्स है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ही एक्सप्लेन्स ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन्स, और एनिमल को ट्रैकिंग करना, उनका पीछा करना, उन्हें ऑब्जर्व करना, ये भी उन्हें बहुत कुछ सिखा चुका है। द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस, यानी कि जितने समय तक उन्होंने उस ब्लैक पैंथर का ट्रैकिंग किया हुआ था तो दैट ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट हिम द पेशेंस, यानी कि वो सब्र उसने सिखाया। बट अबव ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, और इसके साथ ही ये सारे एनिमल इस फॉरेस्ट ने शाहजहां कहते हैं कि उन्हें क्या सिखाया कि नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, यानी कि हम अगर कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते, तलाशने की कोशिश करते तो करते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। देर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो वर्ल्ड के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। इट्स अ लेसन इनटू द वाइल्ड, और ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।